एक दिन की बात है, भगवान शंकर का मन हो रहा है कि मुझे राम कथा सुननी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, मन हुआ राम कथा सुनने का कि मुझे राम कथा सुननी है। और राम कथा सुनने के लिए, राम कथा का श्रवण पान करने के लिए, राम कथा का रसपान करने के लिए हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके भगवान शंकर दंडकारण्य में पहुंचे। दंडकारण्य मतलब पंचवटी के आसपास, आज जो नासिक वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उसको ही कहते हैं दंडकारण्य, जहां पे भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम में दक्षिण की ओर, मतलब 1000 फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत अगस्त मुनि के आश्रम में भोलेनाथ पहुंचे। और जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे और अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा तो अगस्त मुनि उठ करके खड़े हो गए। अब जैसे हम सुबह सुबह सो करके उठे और हमारी घर की बैल बजे, घंटी बजे, टन 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 टन, हम दरवाजे खोले और खोलते ही हम देखे प्रधानमंत्री हमारे घर पे, तो क्या होगा? होगा ऐसा नहीं, पर मान लो ऐसा हो गया तो हमको कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए तो हम भी शौक में चले जाएंगे कि सपना है या सच। आज के लोगों को उदाहरण ऐसे ही देना चाहिए। या हमने कभी जिसकी कल्पना ना की हो, कोई इतने बड़े संत, कोई बहुत बड़े संत जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ जिनको दूर से देखा है, दूर से, और अचानक वो हमारे घर के सामने, हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं, खुशी होगी या नहीं? इतनी खुशी होगी कि शायद हम पागल हो जाएं। वैसी ही स्थिति अगस्त मुनि की है, कभी सोचा नहीं था और आज साक्षात तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो अगस्त मुनि बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए। और जैसे ही दोनों हाथ जोड़े तो पहला संदेह सती मैया के मन में तो यही हो गया। भगवान शंकर कह करके आए हैं कि चलो राम कथा सुनाता हूं। अब सती के मन में पहला संदेह यही हो गया कि मेरे पति को देख करके उठ करके खड़ा होने वाला ये क्या राम कथा कहेगा? राम कथा जो कहेगा वो मेरे पति से श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठता जो मेरे पति से श्रेष्ठ हो, जिसके सामने मेरे पति झुके, यदि ऐसा कोई होता तो मैं मान लेती कि ये कथा सही सही बताएंगे, इनको कथा का ज्ञान होगा। लेकिन मेरे पति को ही देख करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, इसको क्या ज्ञान होगा? ये क्या खाक कथा सुनाएगा? ये सती का मन, पहला संदेह। कथा सुनने आई और पहला संदेह हो गया, जबकि अगस्त मुनि के खड़े होने का कारण दूसरा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब कथा होती है तो कथा का नियम यही है कि जब कथा व्यास, कथा को करने वाला वक्ता कथा के पंडाल में आता है तो श्रोता खड़े हो जाते हैं कथा वक्ता के सम्मान में, और होना भी चाहिए। ये नियम है, ये परंपरा है, ये रिवाज है कि जो कथा सुनाने वाले हैं उसके आते ही श्रोता खड़े हो जाएं। लेकिन कोई श्रोता आए और वक्ता उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसा होता नहीं। लेकिन यदि ऐसा हो तो समझो ये बहुत बड़ी बात है, वक्ता के लिए वहां कोई श्रेष्ठ ही आया है, बहुत श्रेष्ठ। तो जब अगस्त मुनि आसन से उठ करके खड़े हुए, तो अगस्त मुनि क्यों खड़े हुए? क्योंकि केवल भगवान शंकर नहीं, आज उनको आते देखा है जो कैसे है। रचि महेश मानस निज राखा, रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा।
तेरी हरसी है धरे नाम, तेरी हरसी। तो कुंभज ऋषि के खड़े होने का कारण कि राम कथा के प्रथम प्रणेता, राम कथा को सबसे पहले लिखने वाले, राम कथा को सबसे पहले कहने वाले कौन है? भगवान शंकर। गोस्वामी जी लिखते हैं, रचि महेश मानस निज राखा। सबसे पहले रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने की। रचि महेश, रचि मतलब रचना, महेश मतलब भगवान शंकर। तो रचि महेश मानस निज राखा, रामचरितमानस की रचना की। और क्या किया? मानस निज, अपने मन में उसको छिपा करके रख लिया। और पायु सुसमय सेवासन भाखा, जब सुसमय आया, जब अच्छा समय आया, तो भगवान शंकर ने यही कथा पार्वती जी को सुनाई। तो आज राम कथा के जब प्रणेता आए, राम कथा के रचयिता आए हैं, तब कुंभज ऋषि ने, अगस्त मुनि ने, उन्हीं को अगस्त कहते हैं, उन्हीं को कुंभज कहते हैं, अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। और जब अपने आसन से उठ करके खड़े हुए, और खड़े होने का दूसरा कारण ये है कि भगवान शंकर आज अकेले नहीं आए हैं। भगवान शंकर के साथ उनकी धर्म पत्नी है, और उनकी धर्म पत्नी कोई साधारण नहीं है। कौन है? कौन है? संग सती, संग में सती है, सती तो है, पर कौन? जग जननी भवानी। कौन है? जगत की जननी, जगत की जगदम्बा, जगत की माता पराम्बा भवानी आदि शक्ति सती स्वयं पधारी है। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। जब जगत के माता पिता को आते हुए देखा तो कुंभज ऋषि उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। लेकिन सती मैया के मन में संदेह, ये क्या कथा सुनाए? तो मेरे पति को देख करके हम लोग कथा सुनने आए हैं, हमको देख के जो आसन से खड़ा हो गया, जो प्रणाम कर रहा है, इसको क्या ज्ञान होगा? ये कैसी कथा सुनाएगा? ये तो उल्टा सीधा कुछ भी सुना दे। पहला संदेह। अब कथा जब प्रारंभ हुई तो अगस्त मुनि ने कथा कहनी शुरू की। भगवान शंकर ने तो खूब मगन होके कथा सुनी, नेत्र बंद करके, कभी आंसू बह रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मगन हैं। भगवान शंकर ने मगन होके कथा सुनी, लेकिन सती को कथा का भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि कथा में मन ही नहीं लगा। और ध्यान रखो, जिसका कथा में मन नहीं लगेगा उसके मन में क्या जागेंगे? क्या जागेंगे? प्रश्न। क्या जागेंगे? तर्क, वितर्क, कुतर्क। प्रश्न भी अच्छे होते, एक प्रश्न अच्छा होता है, एक प्रश्न कुतर्क वाला होता है। तो सती के मन में प्रश्न भी जागे हैं, लेकिन प्रश्न कैसे? तर्क, वितर्क, कुतर्क वाले।